ठीक है, नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन और आई एम टेकिंग यू टू द नोट्स। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। हाँ हाँ, तो कल हमने बात करी थी सेंट्रल टीचिंग की, जो कि चतवारी आर्य सत्यानी। देखो, कोशिश करो कि हमेशा ऐसी इन्हीं फिनोटिक वर्ड्स का इस्तेमाल करो, क्योंकि ये आते कैसे हैं, ये इनका बेसिस है हमारी साउंड क्या निकलता है। तो अगर आप ज्ञान को जी वाई लिख रहे हो, है ना, ज्ञान को जी वाई लिख रहे हो तो गलत है, क्योंकि साउंड इसका ऐसा निकलता है ज्ञान। कोशिश करो जितना ज्यादा हो सके फिनोटिक टर्म्स में ही इस्तेमाल करो, फोनेटिक लेटर्स का इस्तेमाल करो। स्पेशली जो ऑब्वियस चीजें हैं वहां तो करना ही करना है। सबसे पहला दुक्खा की बात हुई थी, फिर दुक्खा समुदाय की बात हुई थी, जहाँ पे हमने 12 लिंक्स को देखा था। और 12 लिंक में भी हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि वीक लिंक भी होता है, बच्चे को ये नहीं पता होता। बुद्धा ने सारा खेल इस वीक लिंक पे ही खेला है, कि अगर ये वीक लिंक अगर हमको पता लग गया कि फीलिंग इज नेसेसरी फॉर क्रेविंग बट नॉट सफिशिएंट। ऐसा नहीं है कि जिस चीज की भी फीलिंग हमको जनरेट होती है हम उसकी क्रेविंग करने लगते हैं। ठीक है, और क्रेविंग ही जो है सबसे बड़ा कारण है बंधन का। फीलिंग इज नेसेसरी फॉर तृष्णा बट नॉट सफिशिएंट। If you observe the feeling by Sakshi Bhav, by Tatastha Bhav, by Samta Bhav, then you will realize the impermanence nature of reality, कि it arises, it passes away। जो किसी भी तरीके का फीलिंग है, लस्ट हो, जैसे एंगर हो, ग्रीड हो, it arises and passes away, arises and passes away, but you just have to be an observer। ऑब्जर्वर वाली स्टेट में आ जाओ आप, साक्षी भाव के अंदर आ जाओ, तो फिर कभी भी क्रेविंग जनरेट नहीं होगी। तो ये वीक लिंक अगर टूट जाएगा तो दी एंटायर चेन विल कोलैप्स। ये चेन ही कोलैप्स हो जाएगी धीरे धीरे। वो जो पुराने कर्म है बस अपना फल देंगे, उसके बाद नए कर्म आएंगे नहीं, तो अल्टीमेटली जो है आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। इससे आप ये उत्पाद वे जान पाओगे कि जैसे वो बताता था ना हमारा ह्यूम, कि व्हेन आई एंटर मोस्ट इंटीमेटली इनटू व्हाट आई कॉल माई सेल्फ, मुझे सिर्फ कुछ इंप्रेशन आइडिया दिखते हैं। तो अगर आप ऑब्जर्वर की तरह देखोगे तो आपको सिर्फ कुछ उत्पाद होते हुए दिखेगा, कुछ वे कि अभी जो आइडिया आया था वो आया और फिर चला गया, फिर कुछ और आ गया, आया चला गया। तो बस ये थिएटर में चीजें चल रही हैं। यू हैव टू बिकम एन ऑब्जर्वर, तो फिर कोई आपकी क्रेविंग नहीं होगी, यू विल बी। तो यहाँ पे चीज जो है आ जाती है। इसके बाद दुख का निरोध की बात करी थी कि यही निर्वाण है, निर्वाण का रास्ता भी यहीं से निकलता है। और प्रतिपाद ये दुख का निरोध मार्ग भी जो बुद्धा ने बताया, इसी को धम्म चक्र भी बोला, इसी को भव चक्र भी बोला, और इसी को संसार चक्र भी बोला बुद्ध ने। यही धम्म का चक्र है, यही भव चक्र है, और यही संसार चक्र है। यही द्वादश निदान है। द्वादश मतलब 2 + 10, 12 लिंक्स ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। कहीं पे प्रॉब्लम हो तो बताते जाना। इसके बाद हमने बात करी थी कि अष्टांग मार्ग में को हम 3 फोल्ड ट्रेनिंग में डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 फोल्ड ट्रेनिंग है। शील, जिसमें शील के अंदर राइट स्पीच, राइट एक्शन और राइट लाइवलीहुड आता है। समाधि आती है हमारी, इसमें राइट कंसंट्रेशन, माइंडफुलनेस वगैरह, माइंडफुल ऑफ योर एक्शन, कि वी आर ऑलवेज माइंडफुल एंड विजिलेंट, कि कभी भी क्रेविंग जनरेट ना हो ना। क्योंकि हो सकता है अभी आपने वो बातें सुन के आप यू हैव बिकम मॉरल, बट जैसे ही कुछ नई जो पैशन आए, जैसे ह्यूम बोलता था, ह्यूम बहुत सही बात बोलता था कि रीजन इज द स्लेव ऑफ पैशन। रीजन जो है वो स्लेव है पैशन का। कि अगर पैशन, अगर बहुत, पैशन का मतलब क्या होता है, हीटेड इमोशन। एक होता है नॉर्मल इमोशन, एक होता है हीटेड इमोशन। तो अगर हीटेड इमोशंस जनरेट हो गए किसी चीज के लिए, तो रीजन क्या है, स्लेव के जैसा काम करता है। तुरंत सब भूल जाते हैं, सब बुद्धा की टीचिंग भूल जाएगा व्यक्ति, सारी चीजें साइड में रख देगा और अपने वो पैशंस को पूरा करने में लग जाएगा। और सारी बुद्धि उसकी इसी 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 इस पे काम करेगी कि कैसे उस पैशन को पूरा करो। ठीक है, सो समाधि के अंदर यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट, कि कभी भी कोई मॉरल हॉलीडे नहीं है। हमको ये ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली अगर हमने एसोसिएट किया किसी थॉट के साथ, किसी फीलिंग के साथ, तो वी विल इट विल जनरेट इनटू क्रेविंग, और फिर आगे जो साइकिल है वो चलती रहेगी। एक बार ये कर दिया तो इट विल लीड टू प्रज्ञा, दैट इज विजडम, दैट इज इनसाइट, दैट इज डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड। बिल्कुल विवेक ज्ञान से आप कंपेयर कर सकते हो इसको।
डिस्क्रिमिनेटिव माइंड आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेटिव माइंड का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ट्रांजिएंट फिनोमेना से अपने आप को, ट्रांजिएंट फिनोमेना को जान पा रहा है, जिसके दिमाग में कोई डिल्यूजन नहीं है कि मैं आई वाला, और जानता है आई जैसा कुछ नहीं है, देयर इज नो आई, ओनली प्रोसेस इज गोइंग ऑन, कुछ प्रोसेस चल रही है निरंतर, कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रही है, बट उसमें टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी है, मतलब टाइम गैप नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि यार ये तो सब एक साथ ही हो रहा है, बट नो, एवरीथिंग इज डिफरेंट। फिर इसके बाद हमने बात करी थी कि बुद्धा की टीचिंग के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, हमेशा जानो इस चीज को और लिख के आओ आंसर के अंदर। एक है परियत्ति, परियत्ति मतलब जो उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज है बुद्धा की, जो 4 नोबल ट्रुथ्स हैं बुद्धा के, ये परियत्ति है। बट 4 नोबल ट्रुथ्स जो है वो एकदम ऐसा है कि श्रुत ज्ञान, क्या आपने सुन लिया कि अच्छा बुद्धा की सेंट्रल टीचिंग ये है, बट सुन लेने से किसका भला हुआ है इस दुनिया में आज तक? सबने सुना है, सबने बड़ी से बड़े ज्ञान सुन लिया, सुनने से कहाँ भला हुआ, अपनाने से हुआ। तो पटिपत्ति जब एक्चुअल प्रैक्टिस पे आता है, रादर देन मेयर थ्योरेटिकल नॉलेज, दैट इज पटिपत्ति, यहाँ पे इंपॉर्टेंस शुरू होती है। देन पटिवेदन, दैट इज डायरेक्ट एंड फर्स्ट हैंड रियलाइजेशन ऑफ धम्मा। तो अष्टांग मार्ग जो है वो इन दोनों लेवल पे काम करता है, इन दोनों लेवल पे, पटिपत्ति एंड पटिवेदन। इफ यू मेंशन दिस टर्म्स ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी। ये बुकिश नॉलेज है पहली वाली। दूसरी और तीसरी जो है, ये जो बुद्ध ने जो विपश्यना टेक्निक सिखाई थी, ठीक है, जैसे तथागत, तथागत ही बोलते हैं बुद्ध को, सम्यक संबुद्ध भी बोलते हैं। अगर एक बार ये इसी प्रैक्टिस करने लगे तो प्रज्ञा जागृत होगी, निर्वाण प्राप्त होगा। तो ये 2 और 3 से होता है, ठीक है, लिख के आओगे इस चीज को। फिर इनकी भी बात करी थी कि लास्ट स्टेजेस, ये जो स्टेजेस हैं इनमें आप कंपैरिजन कर सकते हो योग के साथ, कि योग के जो प्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि है, इनसे कंपैरिजन हो सकता है बहुत अच्छे से। बुद्ध भी बात करते हैं वितर्क की, विचार की, आनंद की और अस्मिता की, और अन संप्रज्ञात समाधि के अंदर सब कुछ ब्लो आउट हो जाता है, निब्बाण निब्बाण प्राप्त हो जाता है, ब्लोइंग आउट, कुछ आई जैसा रहता ही नहीं है, कोई ईगो नहीं रहता, इट ब्लोज आउट, पूरा अपैरेटस जो है वो ब्लो आउट हो जाता है। इसके बाद हमने बात करी थी फिलोसॉफिकल इंप्लीकेशन ऑफ 4 नोबल ट्रुथ्स। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, सेकंड नोबल ट्रुथ सेज everything is dependent, present it is dependent on the past, future is dependent on the present, there is no gap, only causal chain is going on, and once you know this dependent origination, you will know कि जो सफरिंग है ये एक्सीडेंटल नहीं है, इसका कोई कारण है। अगर मैं कारण के लेवल पे रूट्स को उखाड़ देता हूँ तो फिर फल आना बंद हो जाएगा। तो दिस बीइंग दैट अराइजेस, दिस इज टू बी, दैट इज टू अराइज। इसको पाली में बोला गया अस्मिन सति इदम भवति। बुद्ध ने बोला कि जिसने प्रतीत समुत्पाद को देख लिया, कि जो प्रतीति है, ये जो प्रतीति है ये सम उत्पत्ति है, उत्पत्ति है मतलब किसी चीज से कॉज हो रही है, ये जो प्रतीत हो रहा है किसी चीज से कॉज हुआ है, किसी का उत्पाद है। तो जिसने प्रतीत समुत्पाद को देख लिया उसने धर्म को देख लिया, उसने नेचर के लॉ को देख लिया कि नेचर का लॉ क्या है। और जिसने नेचर को लॉ को समझ लिया, अब देखो जो लॉ को समझ जाता है फिर वो क्या करता है, वो चीजें लॉ के अकॉर्डिंगली करता है कि लॉ, अब उसको पता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो अगला स्टेप क्या होगा, अगर मैं अब फीलिंग के साथ क्रेविंग जनरेट करूंगा तो अगला स्टेप क्या होगा, बॉन्डेज होगा। तो लॉ को समझ गया तो अब लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगा, ऐसे काम करेगा कि लॉ को मैं जान गया, अब ये लॉ मुझे आगे कहीं बॉन्डेज की तरफ लेके जा रहा है, तो लेट मी स्टॉप हियर ओनली, लेट मी बी माइंडफुल दैट आई एम नॉट हैविंग क्रेविंग फॉर एनीथिंग। तो जिसने प्रति समुत्पाद को देख लिया उसने धम्म को देख लिया, बुद्ध ने कहा। थ्योरी ऑफ कर्मा बहुत अच्छे से जानो कि जो प्रेजेंट है, ये हमने उसमें भी देखा था अपने में, कि जो प्रेजेंट है आपका ये पास्ट की ही देन है। तो इन अ सेंस पास्ट इज कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, ऑल्दो ट्रांसमाइग्रेशन नहीं हो रहा बट कॉजेशन हो रहा है। बिल्कुल वैसे कि लॉ जो है वो ऐसे नहीं कि पूरी लॉ उसमें ट्रांसमाइग्रेट हो गई, नहीं, एक लॉ ने दूसरी को कॉज कर दिया। तो चेन है, चेन कनेक्शन है, बस कोई एंड्योरिंग चीज नहीं है।
बोलता है कि एक चीज दूसरे को कॉज कर रही है, बस इतना ही है, इसलिए सम और दी अदर वे के अंदर उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक, the present existence of an individual is according to karma of the past, so automatically the future would be the effect of the present existence. एक बार ये जान गया इस बात को तो फिर कर्मा कैसे करेगा कि प्रेजेंट में विजिलेंट रहेगा, he will be vigilant कि आप कोई गलत काम ना करो, कि ये कर्मा साइकिल आगे ना बढ़े। This karma cycle is very much evident in the dependent origination, the wheel of dham, the भव चक्र, उसके अंदर ये एविडेंट है, ये चीज डायरेक्टली आप देख सकते हो कर्मा थ्योरी का। तीसरी बात आती है डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिवर्सल चेंज। यूनिवर्सल चेंज ही चल रहा है कि आप देखो एक चीज हो रही है, उसके बाद फिर दूसरी, फिर तीसरी, कोई रुक नहीं रही चीजें कहीं पे भी। तो यूनिवर्सल चेंज है तो ओनली उत्पाद एंड व्यय, ओरिजिनेशन एंड डिके, ओरिजिनेशन एंड डिके, बस ये चल रहा है। डिके हुआ, इसने अपना को छोड़ दिया, फिर ओरिजिनेशन हुआ, फिर ओरिजिनेशन, फिर डिके, फिर ओरिजिनेशन, फिर डिके, बस यही चल रहा है। तो दो ओनली इम्परमानेंस इज द रियलिटी, कि हर चीज इम्परमानेंट है। बुद्धा सेज दैट ऑल थिंग्स आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड डिके, उत्पाद व्यय, व्हाटएवर हैज अ बिगिनिंग आल्सो हैज एन एंड। सबसे बड़ा दुख तो इसी चीज का इंसान को, इसको पता है कि अल्टीमेटली विल लूज एवरीथिंग। बुद्धा बोलते हैं कि एक तो होता है, एक होता है पेन और एक होता है कॉन्शियसनेस ऑफ पेन। तो पेन जितना दुख नहीं देता उससे ज्यादा कॉन्शियसनेस ऑफ पेन दुख देती है, क्या है दुख है, दर्द हो रहा है मेरे, अब मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा या मैं घूम नहीं पाऊंगा। तो ये कॉन्शियसनेस ऑफ पेन है, ये ज्यादा दुख देती है। तो अगर एक बार व्यक्ति को पता चल गया कि सब कुछ ही इम्परमानेंट है, ये कॉन्शियसनेस भी इम्परमानेंट है, तो फिर इन्वॉल्व नहीं होगा, फिर दुखी नहीं होगा। इसी चीज को बाद में क्षणिकवाद में परफेक्ट किया गया बाय वैभाषिक। आज वैभाषिक को और अच्छे से पढ़ेंगे, इनका नाम वैभाषिक क्यों पड़ा। इन लोगों ने बोला कि ओनली क्षणास, क्षण मतलब द पार्टलेस मोमेंट, विच इज द सिंपल मोमेंट, एटॉमिक मोमेंट इज द रियलिटी। इसके अलावा जो भी है वो फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। फिर उसके बाद सिर्फ साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ एसोसिएशन लग रहे हैं। तो इफ यू कैन कंपेयर दिस विद ह्यूम्स एटोमिस्टिक सेंसेशनिज्म, कि जो एटॉमिक सेंसेशन है बस वही रियल है, उसके बाद सब कुछ एसोसिएशन हो रहा है। नेक्स्ट इज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। तो कौन से सोल की नॉन एग्जिस्टेंस? द ट्रेडिशनल सोल की नॉन एग्जिस्टेंस। ट्रेडिशनली सोल की बात की गई थी कि इट इज परमानेंट, जो हमारे वेदों में भी लिखा है कि बस ये तो कपड़ा बदलती है आत्मा, है ना, बाकी वो जो है सेम रहती है। उस चीज का, उसकी चीज की नॉन एग्जिस्टेंस, प्रोसेस की नॉन एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, चेंजिंग की चेंजिंग सेल्फ की नहीं है। सो बुद्ध जो है वो उसको नहीं मानते, जैसे इटर्नल आत्मा को नहीं मानते, बट अनित्य आत्मा को जरूर मानते हैं। अनित्य आत्मवाद को मानते हैं कि आत्मा है बट वो अनित्य है, वो एक। और फिर हमारी आइडेंटिटी क्या है? बुद्ध बोलते हैं कि वो पूछेगा भाई बुद्धिज्म में आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट बताओ, तो बिल्कुल याद कर लेना ह्यूम को, एग्जैक्टली याद कर लेना कि बंडल है, बंडल, तो यहाँ पे भी बंडल है, एग्रीगेट है। आइडेंटिटी जो है, मैन जो है वो सिर्फ एग्रीगेट है, संघात है, संघातवाद। संघात किस चीज का? पंच स्कंधों का। 5 फ्लीटिंग सेंसेशंस, 5 फ्लीटिंग सेंसेशन जो है उनका, उसका वो एग्रीगेट है। क्या है ये? रूप, द फॉर्म, वेदना, फीलिंग, बिल्कुल ह्यूम के जैसे। देखो वो बोलता है कि पेन और प्लेजर ही दिखता है मुझे अंदर। संज्ञा, परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड नेमिंग ऑफ द थिंग्स, हम नाम जोड़ देते हैं कि चीज का। संस्कार, दैट इज प्री डिस्पोजिशन, जो पहले किसी चीज को एक्सपीरियंस किया है हमने, उसके प्रति प्री डिस्पोजिशन हो जाती है कि अच्छी लगी तो बड़े खुश होते हैं कि और मिलनी चाहिए, बुरी लगी तो चाहते हैं कि अब ये ना मिले वापस। तो संस्कार हो जाते हैं डेवलप, प्री डिस्पोजिशन डेवलप हो जाती है। ये प्री डिस्पोजिशन सबसे बड़ा कारण है आपके बंधन का। आगे जब बात करते हैं बुद्ध, उसके बाद है विज्ञान, दैट इज कॉन्शियसनेस इटसेल्फ। So you combine all these 5 elements and you get the identity of a man. And all these 5 elements are changing. देखो ये सारे ही चेंज हो रहे हैं,
Vedana is changing, Sangya is changing, Sanskar is changing, Vigyan is changing. So this Sanghat is also changing. So the aggregate is also changing. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस ये चेंज कर रहे हैं ये चेंज नहीं कर रहा, भाई ये भी चेंज कर रहे हैं तो ये भी चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली, इसलिए हमारे आउटर चेंजेस हमको दिख रहे हैं। तो प्रोसेस को मानते हैं, प्रोसेस थ्योरी को मानते हैं। मैन इज ओनली अ कन्वेंशनल नेम, नाम दे दिया भाई किसी चीज को, कन्वीनियंट नेम दे दिया, एक कन्वीनियंट नेम दे दिया हमने किसी चीज को। मैननेस जैसा कुछ नहीं है, अभी हम देखेंगे। सामान्य नहीं मानते, सामान्य को नहीं मानते। सामान्य के रिगार्डिंग दो थ्योरी होती है, एक होती है एसेंशियलिज्म जो प्लेटो वाली है कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है इसलिए एसेंशियलिज्म है, और एक होता है नॉमिनलिज्म। नॉमिनलिज्म मानता है कि योर यूनिवर्सल सामान्य इज ओनली नेम, एक कन्वीनियंट नेम दे दिया हमने किसी चीज को, दैट इज सामान्य, मतलब वही है यूनिवर्सल, उसके ओवर एंड अबव और कुछ भी नहीं है। उस थ्योरी को भी देखेंगे जब विभाजिका डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस चीज को परफेक्ट किया था। जब भी आए पंच स्कंद पे आत्मा का कॉन्सेप्ट, तो चैरियट एनालॉजी का इस्तेमाल करना। मिलिंद पन्हो के अंदर जो चैरियट एनालॉजी दी गई है कि चैरियट क्या है, एक कन्वीनियंट नेम है। चैरियट क्या है, एक कन्वीनियंट नेम है किस चीज का, इन वो एक्सल, स्पोक, व्हील, इन सब चीजों का एक एक्सेट्रा का एक कन्वीनियंट नेम दे दिया, और इन सब के अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली चैरियट में भी चेंजेस हो रहे हैं। तो इसको ऐसे जानो, कहीं पे प्रॉब्लम हो तो पूछते जाना। रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन की बात होती है। रीबर्थ को तो मानते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन को नहीं मानते, क्योंकि कोई एंड्योरिंग सब्सटेंस ही नहीं है, क्या करेगा ट्रांसमाइग्रेशन। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। एक धारा चल रही है कॉन्शियसनेस की, एक दूसरी को कॉज करती है, एक दूसरे को कॉज करती है, वही धारा चल रही है, चेन चल रही है, अनब्रोकन सीरीज है ये, कहीं ब्रेक नहीं होती। ईच स्टेट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन जस्ट प्रीसीडिंग एंड गिव्स राइज टू वन सक्सीडिंग। सो कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन कॉजल कनेक्शन रनिंग थ्रू डिफरेंट स्टेट्स। ये कॉजल कनेक्शन चल रहा है, ये कहीं ब्रेक नहीं होता। बिल्कुल बर्निंग ऑफ लैम्प थ्रू आउट नाइट, पूरी रात भर लॉ जल रही थी, हमको लगा कि भाई ये तो एक ही चीज है, ये तो कोई आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नहीं है। वो पार्टलेस लॉ जो है वो अगली को कॉज कर रही है, फिर उसकी अगली उसको अगली उसको, और अब लग रहा है हमको कि भाई ये तो आइडेंटिटी है। यूनिटी की हमारी इल्यूजन क्रिएट हो जाता है यूनिटी का। जैसे हम वीडियो देखते हैं तो वीडियो में क्या है, कैमरा लगातार फोटोज ले रहा है, लगातार फोटोज ले रहा है, बट एक साथ प्ले करता है विदाउट टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी। टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी होती है उसके अंदर, तो फिर ऐसा लगता है कि अच्छा ये तो कोई यूनिफाइड चीज चल रही है। रीबर्थ को मानते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन को नहीं मानते। प्रेजेंट लाइफ, योर कॉजेशन ऑफ नेक्स्ट लाइफ इज बाय प्रेजेंट लाइफ। प्रेजेंट जो है आपके पूरे हाथ में है, ध्यान रखो इस बात को, बुद्धिज्म में ये बात मानी जाती है। आप यू आर फुली फ्री प्रेजेंट को कि आप प्रेजेंट में अपने आपके साथ क्या करते हो, यू आर फुली फ्री। तभी डिस्क्रिमिनेटिव अवेयरनेस की बात होती है कि प्रेजेंट में अगर आपको ज्ञान है, विद्या है, तो आप गलत ऐसे उन कामों में नहीं जाओगे जो बंधन को एक तरफ लेके जाती है आपको। कंसेप्शन ऑफ सोल को रिप्लेस कर दिया विद अनब्रोकन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अनब्रोकन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, द प्रेजेंट स्टेट इनहेरिट्स कैरेक्टर फ्रॉम द प्रीवियस वंस। सो अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि द पास्ट इन अ वे कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट थ्रू इट्स इफेक्ट। सो मेमोरी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरानी चीज नए में थोड़ी बहुत आ गई, फिर इसको आगे कॉज कर गई, इसको कॉज कर गई, इसको कॉज कर गई, तो ये पूरी चेन चल रही है, चेन कहीं टूटती नहीं है, तो मेमोरी बन जाती है हमारी। जो चीज चेन में जितनी पीछे होगी उतना ही भूलते जाएंगे, जिस चीज को जितना याद करोगे उसकी मेमोरी उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। तो ये जानो, जब भी सोल आता है तो अनब्रोकन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, कॉजल चेन जो है इनफाइनेटली चली जा रही है, इसकी वजह से हमको इल्यूजन हो जाता है आइडेंटिटी का। यहां तक किसी को दिक्कत तो बताओ। अब स्कूल्स पे आते हैं। सुन पा रहे हैं मुझे, सब कुछ ठीक है? सर स्कूल से पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर दो, वो कि
If there is no soul in Buddhism, then whose is the liberation? हाँ ठीक है, अगर सोल नहीं है तो लिबरेशन किसका हो रहा है? देखो सोल तो नहीं है, बट ये है, ये संघात है, ये संघात है ना। सोल कैसा नहीं है? सोल परमानेंट सोल नहीं है, इटर्नल सोल नहीं है, बट संघात है, कॉजल चेन है, कॉजल चेन है। तो लिबरेशन का मतलब क्या है? ब्लोइंग आउट ऑफ दिस कॉजल चेन। ये कॉजल चेन ही ब्लो आउट हो गई, ये संघात ही ब्लो आउट हो गया, यही है लिबरेशन। ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस लगातार चली जा रही है, अनब्रोकन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इसका ब्लोइंग आउट ही आपका निर्वाण है। निर्वाण किसी व्यक्ति का नहीं है कि वो व्यक्ति है, अब वो उसको नई लाइफ मिली तो अब उसका निर्वाण कराएंगे जी, ऐसा नहीं है। ये जो पूरी कॉजल चेन चल रही है, ये ब्लो आउट हो जाएगी तो यही निर्वाण है। तभी तो ब्लोइंग आउट शब्द का इस्तेमाल होता है निर्वाण। समझे? तो इसमें कॉन्ट्रास्ट कैसे करोगे इसको? पहले तो क्वेश्चन कितने नंबर, ये क्वेश्चन वापस बोलो कि मैं इंट्रोडक्शन बताता हूँ आपको इसका। If there is no soul in Buddhism, then whose is the liberation? हाँ, ये कितने नंबर का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से शॉर्ट बताता हूँ। नहीं, 15 का हो गया, 10 का होगा, शॉर्ट नहीं होगा। अच्छा 10 है ना अगर, तो डायरेक्टली सेल्फ के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर देना, ठीक है? कि बुद्धिज्म में दे डू नॉट बिलीव इन एनी इटर्नल अनचेंजेबल सोल, ठीक है? बुद्धा जो है वो अनंत बोलते हैं, अनंत विच इज लॉजिकली डिराइव्ड फ्रॉम हिज थ्योरी ऑफ इम्परमानेंस एंड डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। फिर बॉडी में बताओगे कि बुद्धा का सोल का कॉन्सेप्ट क्या है। इट इज नॉट नो सोल थियोरी, इट इज अ नो परमानेंट सोल थियोरी, इट इज नॉट अनंत एक्चुअली, it is not no self, it is no permanent self. So Buddha believes in anitya atmavad. His concept of atma is of a process. There is an unbroken stream of consciousness that is going. The identity of a person that we identify as a particular person, it is nothing but this aggregate of panch skandha, as has been described in analogy of chariot. Now the question, the central question which is raised is, if there is no permanent entity, then whose is the liberation? So for Buddha, liberation does not mean the liberation of a particular identity or permanent self. It means the liberation, the blowing out of this apparatus. ये पूरा apparatus ही blow out हो गया। ये stream of consciousness की जो parallel chain चली आ रही है, sorry infinite chain चली आ रही है, यही blow out हो गई, ये पूरी ब्लो आउट हो गई, यही है निर्वाण बुद्ध के लिए। समझे? जी सर। हाँ, ये कॉजल चेन का ध्यान रखना कि अनब्रोकन सीरीज ऑफ कॉन्शियसनेस है, इसका ब्लो आउट होना ही निर्वाण है। निर्वाण का मतलब किसी व्यक्ति का निर्वाण नहीं है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसकी कोई आइडेंटिटी है उसका निर्वाण है, नहीं। ये पूरा संघात का खत्म हो जाना, ये अनब्रोकन सीरीज ऑफ कॉन्शियसनेस को खत्म हो जाना, ब्लो आउट हो जाना, यही निर्वाण है बुद्धिज्म। समझे? तो आप ऐसे कर सकते हो इसको। चाहो तो क्रिटिक लेके आ जाना, थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म करना चाहो तो, और लास्ट में बोलना कि अल्टीमेटली देखो क्रिटिक कर देना, और फिर लास्ट में बोलना कि देखो कुछ ना कुछ तो बुद्ध मानते ही है कि बोधि है एक। आप ये देखो कि जो ये चेन चल रही है, पूरी चेन चल रही है, निर्वाण हो रहा है, तो कोई चीज तो है, कोई चीज तो है जो चेन चल रही है। ये चेन क्यों चल रही है? पहली बात तो कोई ना कोई बोधि है, कोई ना कोई प्रज्ञा है, बट क्योंकि कर्म का अपैरेटस इतना बड़ा आज हो चुका है कि बोधि और प्रज्ञा जो है ये तो हिडन हो गई, ये बोधि तो हिडन हो गई, और पूरा ये संघात ही चल रहा है, बस संघात ही संघात चल रहा है। तो ये ब्लो आउट हो जाना और बोधि और प्रज्ञा का रियलाइज हो जाना, यही है निर्वाण। क्योंकि जैसे ये ब्लो आउट होगा ना, वैसे ही अपनी ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाएगा। अब आप देखोगे डीप लाइन अंडरलाइन सिमिलैरिटी है हर जगह कि परम चैतन्य हो जाएगा। परम चैतन्य यहाँ पे ही मानते हैं कि वो बोधि क्या है, वो परम चैतन्य है। इट इज ओनली कॉन्शियसनेस। तो लास्ट में बोधि प्रज्ञा को बोल देना कि उस चीज को मानते, क्रिटिसिज्म करने के बाद बोल देना
बोधि और प्रज्ञा जो है वो प्राप्त होती है आफ्टर निर्वाण, आफ्टर ब्लोइंग आउट ऑफ दिस अपरेटस। ठीक है, क्योंकि बुद्ध क्या बोलते हैं, देखो सबके अंदर, he is not the बुद्ध, एक्चुअली he is not the only बुद्ध। बोधि जो है वो सब में है, बोधि का जो बीज है वो सबके अंदर है, बट वो आप कितना उसको फीड करते हो, उसको कितना आप फर्टिलाइजर और जो अप्रोप्रिएट कंडीशन उसको देते हो, उसके हिसाब से वो सीड जो है वो प्लांट के और ट्री में कन्वर्ट होता है। समझ गए इस बात को? और अगर 15 मार्क्स का आता है तो थोड़ा सा वो भी बता देना अपना ये वाला पार्ट, परियत्ति, पटिपत्ति और पटिवेदन वाला, कि 4 नोबल ट्रुथ्स की नॉलेज से परियत्ति प्राप्त होती है, बट अल्टीमेट निर्वाण प्राप्त होगा पटिपत्ति और पटिवेदन से, एक्चुअल प्रैक्टिस धर्म की, और फर्स्ट हैंड रियलाइजेशन ऑफ धर्म। समझ पाए? लिख के बताना, और मैं आपको फीडबैक दे दूंगा उसके ऊपर। बताइए। ओके सर। ठीक है, ठीक है, और किसी को हो तो प्लीज बोल दिएगा। अब आते हैं स्कूल ऑफ बुद्धिज्म के ऊपर। इनकी पर्सनल आइडेंटिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? पर्सनल Like the आइडेंटिटी, process self that one is giving causal efficiency to the next one. पर्सनल आइडेंटिटी इज नथिंग बट अ कन्वेंशन। देखो, आइडेंटिटी इज नथिंग बट अ नेम, Yes sir, personal identity. इट इज अ नेम, एंड पर्सनहुड, दैट पर्सन की जो हमारे कॉन्सेप्ट है, दैट इज नथिंग बट अ संघात ऑफ दिस 5, है ना? 5 फ्लीटिंग Can we सेंसेशंस compare का it to संघात। John Locke sir? Yes. जॉन लॉक इन व्हाट सेंस? Locke also says that personal identity is from memory and the, हाँ, but Doc also believes in soul, etc. So better it would be that you okay. compare with Hume, because he believes in bundle. Okay. You know, bundle. It is also a bundle, this aggregate. Better comparison would Okay be sir. with Hume. Understood. हाँ, okay. चलिए, schools of Buddhism. So the thing is, why schools of Buddhism? सबसे पहली बात तो ये है, why schools की क्यों जरूरत पड़ गई? कि बुद्ध के जाने के बाद जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो चेले होते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं गुरु से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो भी आगे निकलने की कोशिश करें। जहाँ पे बुद्ध ने साइलेंस मेंटेन करी थी, वहां पे ये लोग स्पेकुलेशन करने लगे, और स्पेकुलेशन जो है वो 2 फोल्ड स्पेकुलेशन हुई। देखो, 2 चीफ क्वेश्चंस रेज हुए, 2 चीफ क्वेश्चंस वर रेज्ड, रिमेंबर दिस ऑलवेज। पहला है मेटाफिजिकल क्वेश्चन, कि इज देयर एनी रियलिटी, मेंटल और नॉन मेंटल। सबसे पहला क्वेश्चन ये रेज हुआ। फिर जो उसके आंसर्स आए, उसके बेसिस पे हमारा 4 फोल्ड डिवीजन है स्कूल्स का। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस 2 क्वेश्चंस। Metaphysical question, that is there any reality, mental or non-mental. Epistemological question, that how the reality is known to exist. अगर reality है, या तो mental है या non-mental है या दोनों ही नहीं है, या जो भी है, how it is known. Reality, how reality is known. तो इसको external को हटा देता हूँ एक चीज, how it is known, how reality is known to exist. ठीक है, अब इसके आते हैं आंसर्स, डिफरेंट आंसर्स। जो हीनियान है, दे आर सर्वस्तवादीन। सर्वस्तवादीन मीन्स, नाम में देखो, सर्वम अस्ति, सर्वम अस्ति, सब है, ऑल इज। तो ऑल मतलब मेंटल भी है और फिजिकल भी है। रियलिटी इज बोथ मेंटल एंड नॉन मेंटल। स्वतांत्रिका विल से दैट ओके, मेंटल रियलिटी भी है, फिजिकल भी है। वैभाषिका विल से मेंटल रियलिटी भी है और फिजिकल भी है। बट द क्वेश्चन इज हाउ टू नो, एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन। तो स्वतांत्रिका विल से बाह्य अनुमेयवाद, so they are called critical realist, comparable to Locke,
है ना. We infer Vibhashika says bahye pratyakshavad directly known, they are direct realist. Like Moore, they are direct realist. They also question the consciousness of an object and object are different thing. Consciousness is in the mind, which is always in the mind, but there is an object of which we have the consciousness. So object is perceived, then there is consciousness. So ultimately direct perception is there. Then Mahayana के अंदर विज्ञानवाद and शून्यवाद. विज्ञानवाद believe only in the mental reality, which they call alay vigyan, the storehouse consciousness. Storehouse है ये consciousness. Very important concept, storehouse consciousness. How to know? subjective idealism है यहाँ पे. शून्यवाद के अंदर no reality, neither mental or nor non mental. अब उनका रियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम समझेंगे. ठीक है, इनके कॉन्टेक्स्ट में तो वो रियलिटी नहीं मानते, ना ही फिजिकल मानते, ना ही मेंटल मानते. रियलिटी जो है वो इन सबके बियॉन्ड है. इट इज चतुष्कोटि विनिर्मुक्ति. इट इज बियॉन्ड ऑल दी 4 कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. रीजन जो है चीजों को 4 तरीके से जान सकता है. एग्जिस्टिंग, नॉन एग्जिस्टिंग, बोथ एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग, एंड नीदर एग्जिस्टेंट नॉर नॉन एग्जिस्टेंट. ठीक है, तो ये बात होती है. देखो अब आते हैं पर फिलोसफर आते हैं. सौत्रांतिका. पहले तो हमेशा जानो लिखना कैसे, गलत लिखते बच्चे. सौत्रांतिका, ठीक है. वाई नेम सौत्रांतिका? सूत्र पिटक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. दे अटैच टू मच इंपॉर्टेंस टू सूत्र पिटक एंड दे सब्सक्राइब टू रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म. सौत्रांतिका इज नॉट अ वेरी फेमस स्कूल, सो वी डोंट हैव टू टॉक मच अबाउट देम. रिलेटिवली फेमस है वैभाषिका, बिकॉज वैभाषिका ने कई सारी थ्योरी डेवलप करी. Why now why the name Vibhashik? Because they give particular importance to Vibhasha. Vibhasha is commentary. The Abhidhamma Mahavivash. They give particular importance to Abhidhamma Mahavivash, hence their name Vibhashika. तो यहाँ से इनका नाम आया वैभाषिका. तो ध्यान रखो हमेशा कि जब भी सौत्रांतिका आएगा तो हमको सूत्र पिटक का मेंशन करना है. वैभाषिका आएगा तो अभिधम्म महाविभाषा का नाम हमको कहीं ना कहीं मेंशन करना है. दे आर डायरेक्ट रियलिस्ट. दे परफेक्टेड बुद्धास थ्योरी ऑफ इम्परमानेंस इनटू क्षणिकवाद. क्षणिकवाद जो असली में थ्योरी परफेक्ट की ये वैभाषिका ने की थी. इसको भी ध्यान रखो हमेशा. क्या बोलते हैं क्षणिकवाद के अंदर? ओनली क्षणास. क्षण क्या है? द पार्टलेस मोमेंट आर रियल. द पास्ट क्षण causes the present and future will be caused by the past causes the present and future will be caused by the present. ठीक है, ऐसे चेंज चलती रहेगी. बट ये क्षण ही रियल है. ओनली द पार्टलेस मोमेंट आर रियल. दूसरी बात करते हैं रिजेक्शन ऑफ सब्सटेंस. वैभाषिकास रिजेक्ट सब्सटेंस. देखो सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है अल्टीमेटली. अभी तक जो जितनी फिलोसफी में सब्सटेंस की डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि इट इज द अल्टीमेट स्टफ. सब्सटेंस इज द अल्टीमेट स्टफ. और अल्टीमेट स्टफ को कैसे बताते हैं सब? कि इट इज इटर्नल, इट इज अनचेंजेबल, है ना, इट इज यूनिवर्सल. ये सब बातें करते हैं सब्सटेंस के बारे में. बट वैभाषिका यहीं पे उनको टारगेट करते हैं. You people say that substance is unchangeable, eternal and universal. But such substance cannot be accepted. Cannot be accepted. And why it cannot be accepted? Because substance क्या है ultimately? सत्य. कि सत्य क्या है? ठीक है, सत्य क्या है, अल्टीमेट स्टफ क्या है, रियलिटी क्या है. ध्यान रखो रियलिटी जो शब्द है वही सत्य का शब्द है कि अल्टीमेटली सत्य क्या है. तो वैभाषिका के लिए सत्य की एक डेफिनेशन है. सत्य की डेफिनेशन लेके आते हैं, बोलते हैं अर्थ क्रिया करित्वम लक्षणम सत्. अर्थ क्रिया करित्वम लक्षणम सत्. द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सम इफेक्ट
सत्य क्या होगा, रियलिटी क्या होगी, जिसके पास एफिशिएंसी है टू प्रोड्यूस सम इफेक्ट। अब कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करना है तो उसको चेंज भी तो होना पड़ेगा। आप ये जानो कि कभी कोई चीज बिना, जैसे पॉटर है तो पॉटर कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंजेस लेके आएगा तभी तो पॉट बनाएगा। पॉटर जो है वो एकदम खड़ा हो जाए, बैठ जाए एकदम कि मैं अब कुछ नहीं करूंगा और पॉट बन जाएगा, ऐसा होता है? कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा, कुछ ना कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा तभी तो पॉट बनेगा। इवन जो मशीन, जैसे मशीन मेड प्रोडक्ट्स ही है भाई, मशीन भी कहीं ना कहीं मूव करती है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते हैं तभी तो आगे प्रोडक्ट बनता है। तो रियलिटी क्या है इनके लिए? रियलिटी वो है विच इज कॉजली एफिकेशियस। दे से, विभाषिका सेज टू बी रियल, रियल मीन्स सब्सटेंस, रियलिटी क्या है? सब्सटेंस। टू बी रियल अ थिंग्स हैज टू बी कॉजली एफिकेशियस, एंड टू बी कॉजली एफिकेशियस इट हैज टू चेंज। बिना चेंज करे कैसे कॉजली एफिकेशियस हो जाओगे आप? गॉड को बोलते हैं, देखो गॉड को इसलिए नहीं मानते। गॉड का सब्सटेंस, गॉड की डेफिनेशन क्या है कि विच इज अनचेंजेबल, ठीक है, अनचेंजेबल है, परमानेंट है, इटर्नल है। भाई इतना सब है वो, तो फिर वो कॉज कैसे करता है? हाउ डज इट कॉज? और अगर कॉज करता है तो फिर तो कुछ चेंज आ जाते हैं उसके अंदर, और अगर चेंज आ जाते हैं तो इट इज नॉट अनचेंजेबल। सो दैट्स व्हाई दे आल्सो रिजेक्ट गॉड। ठीक है, अनचेंजेबल इटर्नल रियलिटी को नहीं मानेंगे, उसी रियलिटी को मानेंगे विच इज कॉजली एफिकेशियस, अर्थ क्रिया करित्वम लक्षणम सत्य। इसलिए गॉड को भी हटा दो, गॉड को नहीं मानेंगे। सेल्फ भी कैसा मानेंगे? चेंजिंग सेल्फ है, जो एक दूसरे को कॉज कर दिया, दूसरा तीसरे को कॉज कर दिया, तीसरा चौथे को कॉज कर दिया। ऐसा नहीं मानेंगे जो एकदम लकड़े के लट्ठे के जैसा पड़ा है बस एकदम साइड में कोने में, कि बस वो इटर्नल है वो, ऐसा कुछ नहीं मानेंगे। उसी को जो चेंज ला सकता है, चेंज ला सकता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखो और इस सूत्र को हमेशा मेंशन करो। फिर बात आती है यूनिवर्सल की। सामान्य को भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? विद रिगार्ड टू यूनिवर्सल देयर आर टू थियरीज आती है, मोस्ट प्रोबेबली दो ही थ्योरी आती है। एक तो आती है असेंशियलिज्म, विच सेज कि यूनिवर्सल कोई भी चीज क्यों होती है, सामान्य क्यों होती है, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में, है ना? कोई ना कोई कॉमन कैरेक्टर्स है, इसलिए जैसे काऊ है, व्हाई इट इज काऊ? बिकॉज इट शेयर्स अ कॉमन कैरेक्टर ऑफ काउनेस। Similarly, table, why it is table? Because it shares a common character of tableness. Man shares common character of manness. But इनके लिए the common character is only a name. It is only a name. It is nominalism. Universals are mere names. सिर्फ नाम है universal. Universal अपने आप में कुछ नहीं है. They do not have independent existence. कोई independent existence नहीं है universals की. इसको जानो। और वाई, हाँ, काउ क्यों काउ है? इट इज नॉट नॉन काउ, बस काउ इज काउ बिकॉज इट इज नॉट नॉन काउ। इट इज ओनली टू डिफरेंशिएट वी यूज दिस नेम काउ। तो यूनिवर्सल अल्टीमेटली नेम्स, दे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यहां तक समझ में आया तो बताओ, फिर आगे चलूंगा। कोई डाउट है तो पूछो, प्लीज आस्क। शुड आई मूव? अगर समझ में आ गया तो Yes, sir. ठीक है। देखो अब इसको और अच्छे से देखते हैं। यहाँ तक हमने क्या देख लिया? हीनियन स्कूल देख लिया। यहाँ तक हमने ये भी देख लिया कि क्लासिफिकेशन किस बेस्ड पे है। ये बहुत जरूरी है, स्टूडेंट को यही नहीं पता होता, कुछ भी लिख रहे होते हैं। बनाओ बकायदा, अगर स्कूल ऑफ बुद्धिज्म आता है तो ऐसा बनाओ डायग्राम, बकायदा उनको समझाओ एग्जामिनर को। इसके बाद आती है बात हमारे महायान स्कूल की। देखो महायान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तो अपना है माध्यमिका शून्यवाद। हाँ बताइए। Sir, you said there are two reasons why there are two theories regarding universals. So one is Yes. essentialism. What is the second one, sir? Second one is nominalism. Here I have mentioned two theories.
Vaibhashikas do not believe in essentialism, so I have crossed it ना, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया यहाँ पे. But they believe in nominalism. Nominalism means that universals are mere names. सिर्फ नाम है universals. They do not have independent existence. ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. हाँ हाँ ठीक है. अब आता है महायान स्कूल. महायान स्कूल के जो प्रपाउंडर हैं वो हमारे, वैसे तो देखो ये बोला जाता है कि अश्वघोष जो थे उनके वहाँ पे भी है, बट मोस्टली हम नागार्जुन को ही मानते हैं कि नागार्जुन है. इन्होंने, ये इनका टाइम पीरियड था 2nd सेंचुरी AD. वर्क इनका है माध्यमिका सूत्र शास्त्र. ठीक है, बहुत ही जबरदस्त वर्क है ये. इसको जानो कि शून्य का मतलब क्या है. शून्य डज नॉट मीन void or nihilism as it is generally perceived. It does not mean void or nihilism कि कुछ है ही नहीं, सब खत्म है, ये नहीं है इसका मतलब. It is used in the sense of devoid. परे है, परे है, सिर्फ इससे परे है. ठीक है, खत्म नहीं है, परे है. नेति नेति है, नॉट दिस नॉट दिस, नेति नेति है. It is devoid of two extremes, the extreme of self and not self, the extreme of real and unreal, the extreme of truth and false, the extreme of neither also. It is beyond the 4 categories of intellect. देखो, रीजन किसी भी चीज को अगर जानने की कोशिश करेगा तो 4 तरीके से जान सकता है कि चीज एग्जिस्ट करती है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट बोथ एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट, इट नीदर एग्जिस्ट नॉर नॉन एग्जिस्ट. ठीक है, जो हमारा रियलिटी है, इट इज डिवॉइड ऑफ चतुष्कोटि, द 4 कैटेगरीज ऑफ रीजन. Reason can understand a thing as existent, non-existent, both existent, non-existence, and neither. But Shunya is devoid of all categories of reason. It is neither existence, it is nor non-existence, it is nor both, nor neither. So ultimately है क्या ये? सबसे बड़ा सवाल तो ये. Shunya is used in 2 sense. The ultimate reality जो है इनकी, अभी हम कंपेरेटिव करेंगे. देखो, बकायदा शंकराचार्य के साथ और विज्ञानवाद के साथ कंपैरिजन करके चलेंगे. आपको लगेगा कि कितनी डीप अंडरलाइंग सिमिलैरिटी है सबके अंदर. जो अल्टीमेट रियलिटी है वो प्रपंच शून्य है, प्रपंच शून्य है. इट इज डिवॉइड ऑफ ऑल प्लूरैलिटी. द प्लूरैलिटीज क्या है इस दुनिया के अंदर? सारी क्वालिटीज, जो भी प्राइमरी क्वालिटी, सेकेंडरी क्वालिटी है, यही तो है प्लूरैलिटी. सारी कॉजेज, ये सारी प्लूरैलिटी यही तो लेके आती हैं. कोई चीज का कलर क्या है, किसी की एक्सटेंशन क्या है, यही तो डिफरेंसेस है ना. तो अल्टीमेट रियलिटी इज डिवॉइड ऑफ ऑल प्लूरैलिटी, इट इज डिवॉइड ऑफ ऑल क्वालिटीज, एंड द वर्ल्ड इज डिवॉइड ऑफ ऑल रियलिटी. इट डज नॉट हैव एन इनहेरेंट नेचर. अभी समझेंगे क्या मतलब है. वर्ल्ड इज स्वभाव शून्य, अल्टीमेट रियलिटी इज प्रपंच शून्य. प्रपंच मीन्स प्लूरैलिटी, स्वभाव मीन्स inherent nature. There is no inherent nature because it is dependent. Inherent nature किसका होगा? Which is independent. स्पिनोजा को याद करो, which क्या बोलता है स्पिनोजा? Which is in itself and conceived through itself. Reality क्या है वहां पे? Which is in itself and conceived through itself. In itself means मेटाफिजिकल इंडिपेंडेंस. इन इटसेल्फ का मतलब है मेटाफिजिकल इंडिपेंडेंस, एंड कंसीव्ड थ्रू इटसेल्फ का मतलब है एपिस्टेमोलॉजिकल इंडिपेंडेंस. सो जो वर्ल्ड है ये ना ही तो मेटाफिजिकली इंडिपेंडेंट है और ना ही एपिस्टेमोलॉजिकली इंडिपेंडेंट है. इट इज स्वभाव शून्य. इट डज नॉट हैव एनी स्वभाव इनहेरेंट नेचर. कुछ नहीं है इसका इनहेरेंट नेचर. इट इज टोटली डिपेंडेंट. So Madhyamika holds that reality is devoid of plurality, that is the qualities of world. क्या है qualities of world? Are only नाम and रूप. names हैं और form है. name और form है दुनिया के अंदर, और कुछ नहीं है. ऐसे जानो कि गोल्ड है,
गोल्ड है सब्सटेंस, ठीक है, और इस गोल्ड से आप अलग अलग नेम्स की चीजें बना सकते हो, रिंग बना सकते हो, उसकी शेप अलग है, फॉर्म अलग है, ईयरिंग की अलग है, नेकलेस की अलग है, बट डिफरेंस क्या है, सिर्फ नाम और रूप का, नाम एंड रूप। अल्टीमेटली क्या है, ये है अल्टीमेटली दिस इज रियल, दिस इज स्वभाव शून्य, ये स्वभाव शून्य है और ये प्रपंच शून्य है। इट इज डिवाइड ऑफ ऑल प्लूरैलिटी। गोल्ड में कोई, गोल्ड जो है उसके अंदर कोई प्लूरैलिटी नहीं है, और आपका जो उससे बनी हुई नेम्स एंड फॉर्म है इनकी कोई रियलिटी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो है, अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली दिस इज डिजॉल्व इनटू गोल्ड ओनली। आप सुनार के पास जाओगे तो वो ये नहीं देखेगा कि रिंग है कि ईयरिंग है, वो देखेगा कि सोना है, गोल्ड है, बस उसको गोल्ड दिखता है, उसको ईयरिंग वगैरह नहीं दिखती। अल्टीमेटली वो हर चीज को डिजॉल्व करके गोल्ड में कन्वर्ट कर लेगा। जाने इस चीज को, अल्टीमेट रियलिटी इज डिवाइड ऑफ प्रपंच प्लूरैलिटी, द विजिबल रियलिटी इज डिवाइड ऑफ ऑल स्वभाव। It is neither metaphysically independent nor epistemologically independent, but ये epistemologically भी independent है और ये metaphysically भी independent है। आप जानिए इसको। World, Madhyamika holds that world is not a different entity from reality, rather reality in ignorance looks like world। अभी मैं क्लासिफिकेशन करूंगा पूरा। इग्नोरेंस, जिसको इग्नोरेंस है, जिसको गोल्ड नहीं पता कि गोल्ड है अल्टीमेट स्टफ, वो इन चीजों में उलझ जाता है, इन चीजों में उलझ जाता है, वो इसको रियलिटी मान लगता है, इसको मानने लगता है, इसको मान लगता है। अल्टीमेट रियलिटी क्या है? वाइस पर्सन कौन है? गोल्ड स्मिथ। ही नोज व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी। अल्टीमेट रियलिटी इज गोल्ड, बट द कॉमन मैन इज स्टक इन दिस। ठीक है, कॉमन मैन जो है वो इन चीजों में फंसा हुआ है। The world is not different from reality, rather reality in ignorance looks like the world. This is very similar to Shankaracharya, who says that the ignorance, the cosmic ignorance Maya, due to the cosmic ignorance Brahman looks like the world, because Maya does two things, दो चीजें करती है माया, आवरण और विक्षेप। आवरण करती है और विक्षेप करती है। इसको शून्यवाद आता है तो आपको शंकराचार्य को लेके आना है, ठीक है। इट इज नॉट कि शंकराचार्य को लेके ही नहीं आना। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि शंकराचार्य ने अपनी फिलोसफी पूरी कॉपी करी है बौद्धों से, स्पेशली शून्यवाद से, कि बौद्धों को क्रिटिसाइज करने का वैदिक धर्म में कुछ बचा नहीं था, तो शंकराचार्य ने इन्हीं के तौर तरीके सीखे, ऐसे कहा जाता है ना, ऐसा कहा जाता है, हम नहीं बोल रहे। एक लेबल दिया जाता है कि ही वॉज अ प्रच्छन्न बौद्ध, हिडन बुद्धिस्ट। वो कहते हैं कि माया जो है, इसकी वजह से ब्रह्मन लुक्स लाइक द वर्ल्ड। माया जो है आवरण करती है और विक्षेपण करती है। आवरण मतलब कंसील करती है ट्रू नेचर को, गोल्ड को गोल्ड नहीं दिखने देती, वो प्रोजेक्शन करती है उसको, प्लूरैलिटी को, जीव जगत और ईश्वर के रूप में। ठीक है, तो शून्यवाद क्या मानेगा? शून्यवाद यहाँ तक तो मानेगा चीजें सारी। शंकराचार्य ये चीज को और आगे ले जाते हैं, आप देखोगे शंकराचार्य ये चीज को और आगे ले जाएंगे। समझ में आया तो बताओ कि सबसे पहले शून्य का मतलब क्या है, प्रपंच शून्य, स्वभाव शून्य का मतलब क्या है। नाम रूप की डिफरेंसेस हैं, अल्टीमेट स्टफ ये है, बट कॉमन मैन इज स्टक इन दिस। अल्टीमेटली एवरीथिंग डिसॉल्व्स इनटू दिस। योर वर्ल्ड डज नॉट हैव इनहेरेंट नेचर। व्हाई नॉट इनहेरेंट नेचर? बिकॉज डिपेंडेंट है, टोटली डिपेंडेंट है, एपिस्टेमोलॉजिकली एंड मेटाफिजिकली दोनों डिपेंडेंट है। बताओ, इस पे बताओ, फिर आगे चलते हैं विज्ञानवाद पे। चले? यस सर। ठीक है, ओके। अब देखते हैं विज्ञानवाद, फिर कंपैरिजन देखेंगे तीनों का। विज्ञानवाद के अंदर असंग, असंग, वसुबंधु और दिन्नाग। दिन्नाग वॉज अ ग्रेट लॉजिशियन, मतलब बहुत ही उच्च कोटि के ये लॉजिशियन थे। इनके जो वर्क हैं उनको सबने माना, थ्रू आउट द वर्ल्ड माना जाता है इनको। लॉजिशियन में सबसे उच्च कोटि का लॉजिशियन माना जाता है। ये जो लीडर थे, फाउंडिंग लीडर योगाचार्य स्कूल के,
योगाचार्य, विज्ञानवाद। योगाचार्य क्यों बोला जाता है कि ये जो विज्ञान है, माइंड है, यही स्टफ है अल्टीमेटली। और ये माइंड जो है, इट कैन मेक हेवन आउट ऑफ हेल एंड हेल आउट ऑफ हेवन। ध्यान से जानना इसको, क्या बोलते हैं। ये जो माइंड है, यही अल्टीमेट रियलिटी है। इट कैन मेक हेवन आउट ऑफ हेल एंड हेल आउट ऑफ हेवन। सो अब क्या करना है, योगाचार्य क्यों, कि योग के अनुरूप आचरण करना है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है, योग के अनुरूप आचरण कर रहा है, ताकि ये जो माइंड है, जो हेल बना रहा है चीजों को, ठीक है, इसको कंट्रोल कर सके, इसको कंट्रोल कर सके थ्रू कल्चर एंड सेल्फ कंट्रोल। दैट इज योग, योग के अनुरूप आचरण। दिस अलय विज्ञान, दैट इज द पोटेंशियल माइंड, can gradually stop the arising of undesirable mental states. These undesirable mental states bring suffering. If there is constant vigilance and mindfulness, there will be no, फिर नहीं होगी कुछ भी suffering, क्योंकि we know कि impermanent nature of reality, arising and passing away, arising and passing away, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अनडिजायरेबल मेंटल स्टेट जो है, इनको कंट्रोल करना, इनको कल्चर करना, एंड डेवलपिंग इनटू एन आइडल स्टेट ऑफ निर्वाण। दैट्स व्हाई योगाचार कैन बी आस्क्ड, 10 मार्कर में ही पूछ सकता है कि व्हाई विज्ञानवादीन्स आर कॉल्ड एज योगाचार। क्योंकि ये जो विज्ञान है, अलय विज्ञान, विच इज द पोटेंशियल माइंड, ये हेवन आउट ऑफ हेल कर सकता है और हेल आउट ऑफ हेवन कर सकता है, क्योंकि इसमें सारी चीजें मौजूद हैं। ये स्टोर हाउस है सब चीजों का। अब सेल्फ कंट्रोल और कल्चर के थ्रू वी डेवलप इट इनटू आइडियल स्टेट ऑफ निर्वाण। सबसे इंपॉर्टेंट इनका वर्क है लंकावतार सूत्र, ठीक है। अभी तक हमने देखा जो आपके सौत्रांतिकाज हैं, उनका सुत्त पिटक को इंपॉर्टेंस देते हैं। जो विभाषिकाज हैं, ये विभाषा, अभिधम्म पिटक की जो विभाषा है, कमेंट्री है, उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। माध्यमिका शून्यवाद में तो है ही माध्यमिका कारिका हमारे नागार्जुन जी की। और लंकावतार सूत्र जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ विज्ञानवाद। ये अलय विज्ञान की बात करते हैं। दिस इज दी, हाँ, ये बोलते हैं जो एक्सटर्नल हमको अभी दिख रहा है, इट इज ओनली द प्रोजेक्शन ऑफ द इंटरनल। जो इंटरनल टेंडेंसीज है, इंटरनल टेंडेंसीज का आउटवर्ड प्रोजेक्शन। बहुत ध्यान से सुनो, इंटरनल टेंडेंसीज का आउटवर्ड प्रोजेक्शन ही रियलिटी है। मतलब आपको जो दिख रहा है सामने, सिर्फ आप जैसे हो वैसे ही आपको दिख रहा है। यू सी व्हाट यू आर। जैसे कि हमारा प्रोजेक्टर होता है ना, प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर जो पर्दे पे दिखाता है वो सब वही चीजें हैं जो उसके अंदर होती है। ऐसा तो नहीं है कि प्रोजेक्टर में जो चीज नहीं है वो सामने पर्दे पे दिखाता है। पर्दे पे वही दिखाता है जो उसके अंदर है। तो आपको वही दिखता है जो जैसे आप हो। अगर आपको बुरा ही बुरा दिख रहा है तो अब आपके अंदर भी कुछ ना कुछ फॉल्ट है। अगर आपको अच्छा अच्छा दिख रहा है तो मतलब आप अच्छे इंसान हो, ठीक है। तो ये इनका कहना है। बाकी जब बुरा हो तो यू हैव टू कंट्रोल, अनडिजायरेबल मेंटल स्टेट को कंट्रोल करना है तो अचीव निर्वाण। दे बिलीव इन सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। सिर्फ सब्जेक्ट ही है, जो ऑब्जेक्ट है इट इज ओनली द क्रिएशन ऑफ द सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है, जो एक्सटर्नल रियलिटी है, इट इज ओनली द क्रिएशन ऑफ इंटरनल। बहुत इजी है, आसान है। अब देखो, ये तीनों जो स्कूल है ना हमारे, चाहे से वो, हाँ देखो, अद्वैतवाद मैंने इसे डाल दिया कोई कंपैरेटिव करना कभी मौका मिले तो। जो शून्यवाद है और विज्ञानवाद है, ये तीनों 3 लेवल ऑफ रियलिटी को की बात करते हैं। स्वभाव शून्य, प्रपंच शून्य तो बोलते ही हैं, फिर भी ट्राइडिक नेचर ऑफ रियलिटी की बात करते हैं। ये दोनों जो है हमारा व्यवहारिक लेवल हो जाता है यहाँ पे शून्यवाद के अंदर, और ये जो है ये अल्टीमेट हो जाता है, पारमार्थ। आलोक समवृत्ति और लोक समवृत्ति, दिस कैन बी कंपेयर टू परिकल्पिता। परिकल्पिता विज्ञानवाद में है द इमेजिनरी नेचर ऑफ थिंग्स। इमेजिनरी नेचर ऑफ थिंग्स, परिकल्पिता, कल्पना हो रही है, कल्पना हो रही है, इमेजिनेशन हो रहा है। परातंत्र, द डिपेंडेंट नेचर ऑफ थिंग्स, ठीक है। व्यवहारिक लेवल से आप इसको कंपेयर कर सकते हो।
इसको प्रतिभाषिक लेवल से कंपेयर कर सकते हो। एंड परिनिष्पण दैट इज द परफेक्टेड, द अल्टीमेट नेचर ऑफ थिंग्स। अल्टीमेट नेचर क्या है चीजों का? परिनिष्पण, विच कैन बी कंपेयर टू द पारमार्थिक लेवल और द पारमार्थ ऑफ शून्यवादिन्स। ठीक है, द ट्राइडिक नेचर ऑफ रियलिटी का कंपैरिजन है तीनों के अंदर। करके आते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, कई मार्क्स नहीं रुकेंगे आपके, बढ़िया मार्क्स मिलेंगे आपको। हम 300 प्लस की जब बात करते हैं तो हम 300 प्लस को जुमला नहीं है, अगर कुछ नेसेसरी चीजें आप करते हो तो आपको 300 प्लस मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। अब देखो, ये जो है हमारा विज्ञानवाद जो है, ये बोलता है कि दी स्टेजेस ऑफ रियल एग्जिस्टेंस दैट अपीयर टू पर्सन, ये जो स्टेजेस हैं, जैसे परिकल्पिता हो, चाहे परातंत्र हो, चाहे परिनिष्पण हो, दे अपीयर टू द पर्सन अकॉर्डिंग टू हिज स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी उसकी बुद्धि विकसित हुई है, चेतना विकसित हुई है, उसकी चेतना का जितना विस्तार हुआ है, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ हिज कॉन्शियसनेस, he sees the world as per the expansion of his consciousness. So in Vigyanvad, this triadic nature is called as त्रिस्वभाव। एक क्वेश्चन आ सकता है त्रिस्वभाव के ऊपर भी, कभी आए तो आए, नहीं आए तो कम से कम विज्ञानवाद पे लिख के तो आना है आपको और कंपैरिजन करके आना है, यहाँ से बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज त्रिस्वभाव, द ट्राइडिक नेचर ऑफ रियलिटी। तीन तरह के नेचर है रियलिटी का। एंड टुगेदर विद अलय विज्ञान, that is the storehouse consciousness, this constitutes the basic theory of Vigyanvad school of thought. अलय विज्ञान और ट्राइडिक नेचर ऑफ रियलिटी, इन दोनों को मिला दो तो ये इनका बेसिक थ्योरी कॉन्स्टिट्यूट करता है विज्ञानवाद स्कूल की। इसके प्रोपाउंडर है असंग, वसुबंधु, दिन्नाग। इंपॉर्टेंट है लंकावतार सूत्र। अलय विज्ञान इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। योगाचार्य इसलिए कि कल्चर और सेल्फ कंट्रोल के थ्रू अनडिजायरेबल मेंटल स्टेट को कंट्रोल करना है एंड आइडियल स्टेट ऑफ निर्वाण में पहुंचना है। ठीक है, तो बुद्धिज्म में ये था, जो मीट ऑफ द मैटर है वो मैंने आपको दे दिया, सबसे इंपॉर्टेंट। और मेरे को लगता है कि आपको अंडरलाइंग सिमिलैरिटीज भी समझ में आ गई होगी। जो कीवर्ड्स मेंशन करने हैं वो मेंशन करने हैं और उनके पीछे का लॉजिक क्या है, संदर्भ क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग बताइए, समझ में आई चीजें? यस सर। है ना? अगर नहीं आई हो, जैसे लगा कि भाई बहुत सारी चीजें बातें हो गई एक साथ, तो फिर क्या कर सकते हैं? एक चीज तो ये कर सकते हैं कि इस क्लास को वापस देख लें, क्योंकि 1 घंटे में पूरा कर दिया हमने और बहुत ही ढंग से किया है, क्योंकि अंडरलाइन सिमिलैरिटी